नमस्ते, मैं राजकुमार। आज हम आचार्य आनंदवर्धन विरचित ध्वन्यालोक के मंगलाचरण पे चर्चा करेंगे। भारतीय परंपरा के अनुसार किसी भी शुभ कार्य के प्रारंभ में मंगलाचरण के रूप में अपने इष्ट का स्मरण किया जाता है। ग्रंथ का लेखन एक शुभ कार्य माना जाता है। ग्रंथ निर्विघ्न रूप से समाप्त हो जाए तथा कोई विघ्न उपस्थित न हो, इस उद्देश्य से लेखक ग्रंथ के प्रारंभ में अपने इष्ट देव का स्मरण करते हैं, मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण क्या है? तो कह रहे हैं कि मंगलाय आचरणम इति मंगलाचरणम। यहाँ पे चतुर्थी तत्पुरुष समास है। आचरणम आचारः व्यवहारः। मंगलाचरण के लक्षण की यदि हम बात करें तो समाप्ति प्रतिबंधक विघ्न विशेष ध्वंस कारणत्व मंगल। मंगलाचरण तीन प्रकार से शास्त्रों में प्राप्त होता है: आशीर्वादात्मक मंगलाचरण, नमस्कारात्मक मंगलाचरण एवं वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। ध्वन्यालोक के लेखक आचार्य आनंदवर्धन ग्रंथ के प्रारंभ में भारतीय जो प्राचीन परंपरा है इसका पालन करते हुए त्रायंताम रक्षा करे इस पद से आशीर्वादात्मक मंगलाचरण प्रस्तुत कर रहे हैं, लिख रहे हैं। उन्होंने अपने इष्ट देव नरसिंहावतारधारी भगवान विष्णु का स्मरण कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, आइए हम लोग कारिका के माध्यम से देखते हैं। स्वेच्छा केसरिणः स्वच्छ स्वच्छाया सितेन्दवः त्रायन्ताम ओ मधुरिपो प्रपन्नार्ति छिदो नखा। किसी भी कारिका का अर्थ लगाने के लिए, किसी भी कारिका का पद पदार्थ जानने के लिए हमें सबसे पहले कर्तृपद, क्रियापद, जो कर्म पद है इसका अनुसरण कर लेना चाहिए, जान लेना चाहिए। इसके बाद फिर हम लोग विशेषण विशेष पर चर्चा करेंगे। तो कारिका में जो कर्तृपद है वह नखाह है। कर्तृपद क्या है? नखाह है, जो बहुवचन में है। क्या है? बहुवचन में है। तो यदि कर्ता बहुवचन में है तो सामान्यतः क्रिया भी बहुवचनांत होनी चाहिए। जो यहाँ पर त्रायंताम, जो क्रिया क्या है यहाँ पे त्रायंताम। त्रैंग पालने धातु, आत्मनेपद, लोट लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया है त्रायंताम। तो कर्ता प्राप्त हो गया नखा, जो बहुवचनांत है। क्रिया प्राप्त हो गई त्रायंताम, जो बहुवचनांत है। यहाँ पर जो कर्म है वह है वह जो कर्म है वह युष्मद का द्वितीय व्यक्ति बहुवचन में युष्मान बनता है और वह बनता है, तो यहाँ पे युष्मान ले लेंगे, जिससे हम यहाँ पर यदि व्याख्यात्र श्रोत्र प्रभृति इस प्रकार से हम कर्म को कर लेंगे। तो ये तीनों का यदि हम बैठाएंगे तो नखाह व त्रायंताम, इस प्रकार से आपका कर्ता हो गया, कर्म हो गया और क्रिया हो गया। इसके बाद जो संबंध हो रहा है नखाह, कस्य नखाह, प्रश्न उठता है कि कस्य नखाह, किसके नख वह त्रायंताम रक्षा करें? व्याख्यात्र श्रोत्र की रक्षा, व्याख्याताओं श्रोताओं की रक्षा करें। तो कस्य नखाह, तो आ रहा है मधु रिपुः। मधु असुरस्य रिपुः शत्रुः, अर्थात मधु नामक असुर के जो संहारक है, जो शत्रु हैं, भगवान विष्णु भगवान। अभी मधुरिपुः की दृश्यस्य कैसे हैं, तब यहां इसका विशेषण आता है कि दृश्यस्य, तब विशेषण दे रहे हैं स्वेच्छा केसरिणः। स्वेच्छा केसरिणः, स्वस्य इच्छा स्वेच्छा, स्वस्य इच्छा स्वेच्छा, स्वेच्छया केसरी, स्वेच्छा केसरी। अब यहाँ जो केसरी शब्द है यहाँ पर मत्वर्थी इन्हीं प्रत्यय ले लेंगे तो केसरीन बन जाएगा। स्वेच्छया केसरी, स्वेच्छा केसरी, और मत्वर्थी इन्हीं प्रत्यय स्वेच्छा केसरीन, तस्य स्वेच्छा केसरिणः। यहाँ केसरी से हम सिंह नरसिंहावतार ले लेंगे। भगवान विष्णु से जो है नरसिंहावतार, जो नरसिंह हैं, यहां से केसरी से हम सिंह ले लेंगे। अब ये जो अर्थ हो गया कि कैसे कीदृशस्य मधुरिपोः, तो स्वेच्छा केसरिणः, इस प्रकार से इसका अर्थ बन जाएगा। अब फिर इसके बाद जो नखा है इसका दो विशेषण दे रहे हैं। तो नखाह की दृशाह नखाह, किस प्रकार के नख है? कि दृशाह नखाह, तो इसके दो विशेषण आ रहे हैं, स्वच्छ स्वच्छाया या सितेन्दवः, प्रपन्नार्ति छिदः, प्रपन्नार्ति छिदः। ये दो विशेषण इनके प्राप्त हो रहे हैं नखाह के।
तो कीदृशाः नखा स्वच्छ स्वच्छाया सितेन्दवः प्रपन्नार्ति छिदः। अब यहां पर देखिए, जो स्वच्छेन स्वच्छता गुणेन नैर्मल्येन स्वस्य छाया स्वच्छाया, षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा। स्वस्य छाया स्वच्छाया स्वच्छायाः आयासितः खेदितः इंदु चंद्रमा यैते, यैते इस प्रकार से यहां पर इसका विशेषण नखा का बन जाएगा। हम विपत्ति करेंगे तो अर्थात अर्थ ले लेंगे तो निर्मल अपनी कांति से, छाया माने कांति, और यहां स्वच्छेन से नैर्मल्येन निर्मल, निर्मल अपनी स्व माने अपनी कांति से, छाया से, कांति से चंद्रमा को आयासित कर देने वाले, लज्जित कर देने वाले, निर्मल अपनी कांति से चंद्रमा को आयासित कर देने वाले, लज्जित कर देने वाले, तथा प्रपन्नार्ति छिदः, छिदा यहां पर छिद धातु से क्विप प्रत्यय लग करके बहुवचनांत छिदः बना हुआ है। तो प्रपन्नानाम शरणागतानाम आर्तयः कष्टानि तानि तान छिदन्ति नाशयन्ति ये ते, अर्थात शरणागतानाम, शरण में आए हुए, शरण में आए हुए भक्तों का क्या करते हैं, शरणागतानाम आर्तयः कष्टानि, कष्ट को नाश कर देने वाले, शरण में आए हुए लोगों के कष्टों का नाश कर देने वाले नखाः, ये जो नख हैं नखाः, व्याख्यात व्याख्याताओं और श्रोताओं की त्रायंताम रक्षा करे, इस प्रकार से इसका अर्थ होता है। अब इसका हम अन्वय करते हैं, तो अन्वय होगा स्वेच्छा केसरिणः मधुरिपोः स्वच्छ स्वच्छाया सितेन्दवः प्रपन्नार्ति छिदः नखाः व त्रायंताम, इस प्रकार से इसका अन्वय हो जाएगा। अब अर्थ लगाते हैं, स्वेच्छा केसरिणः, स्वस्य इच्छा, स्वेच्छा अपनी इच्छा से केसरी का रूप धारण करने वाले, अपनी इच्छा से केसरी का नरसिंहावतारधारी भगवान मधुरिपो भगवान विष्णु, निर्मल अपनी कांति से चंद्रमा को आयासित कर देने वाले, लज्जित कर देने वाले, तथा शरणागतानाम प्रपन्नानाम शरणागतानाम, शरण में आए हुए लोगों के कष्टों का नाश करने वाले, जो नखा में नख, व्याख्याताओं, वह यहाँ पे जो वह है वह व्याख्यात श्रोत्र प्रवृत्तिन, व्याख्याताओं श्रोताओं की रक्षा करे, त्रायंताम रक्षा करे, इस प्रकार से इसका अर्थ होता है। पूरे पद पदार्थ भी मालूम हो गया, इसका अर्थ भी मालूम हो गया। अब इस कारिका का वैशिष्ट यदि हम देखें, इस कारिका का क्या वैशिष्ट है, इसमें आचार्यों ने तीन ध्वनियां, आचार्यों के अनुसार तीन ध्वनियां प्राप्त होती हैं। तीन ध्वनियां कौन कौन से हैं, आइए उस पर हम विचार कर लेते हैं। जो तीन ध्वनियां यहाँ पे प्राप्त हो रही हैं, तो ये ध्वनि पहला है रस ध्वनि, दूसरा वस ध्वनि, तीसरा अलंकार ध्वनि। यहाँ पर हम तीनों ध्वनियों को सामान्यतः व्याख्यायित करेंगे, सामान्यतः हम चर्चा करेंगे। तो सामान्यतः में लेंगे और बहुत हम विस्तार से इसमें ध्वनियों पे चर्चा नहीं करेंगे, सामान्यतः हम चलेंगे। तो कहते हैं रस ध्वनि, अर्थात रस की प्रधानता से चमत्कृत होने वाले को, चमत्कृत होने वाले को हम क्या कहेंगे, रस ध्वनि कहेंगे। यहां पर वीर रस ध्वनित हो रहा है। आप लोचनकार देखें क्या कहते हैं, नित्य उद्योगिने भगवतो समूहाध्यवसा योगित्वेन उत्साह प्रतीते वीरस ध्वन्यते करें, अर्थात नित्य नित्य उद्योग करने वाले भगवान विष्णु असमोहित, समूह से रहित और अध्यवसाय से युक्त उत्साह से प्रतीत हैं, उत्साह से प्रतीत हो रहे हैं, इसलिए यहां पर, और वीरस का स्थायी भाव उत्साह भी है, तो उत्साह से प्रतीत हो रहे हैं, इसलिए यहां पर वीरस ध्वनित हो रहा है। तो लोचनकार का नित्य उद्योगिनः भगवतो समूहाध्यवसाय योगित्वेन उत्साह प्रतीते वीरस ध्वन्यते, इस प्रकार लोचनकार ने खुद यहाँ पर ध्वनि का जो बता रहे हैं कि जो रस ध्वनि है वह यहाँ पर वीर रस ध्वनि प्रलक्षित हो रहा है, प्रकट हो रहा है। वस्तु ध्वनि की बात करें, वस्तु की प्रधानता से जो चमत्कृत होने वाला है उसे हम
क्या कहते हैं, वश ध्वनि कहते हैं। इस कारिका में अनेक पदों में वश ध्वनि प्राप्त हो रही है, किंतु वश ध्वनि हम अनेक पदों में ना लेकर के एक और दो पदों में केवल हम देखेंगे। पहला यहाँ पर स्वेच्छा केसरिण आया है, स्वेच्छा केसरिण, स्वस्थ इच्छा, स्वेच्छा, स्वेच्छया केसरी, स्वेच्छा केसरी, स्वेच्छा केसरिण। तो यहाँ पर स्वस्थ इच्छा, न तो कस्याप इच्छया, किसी दूसरे की इच्छा से नहीं, न तो कर्म पारतंत्रेण, न तो कर्म के अधीन होकर के। यहाँ पे जो भगवान विष्णु नरसिंहावतार धारण किए हैं वह किसी की न तो कस्याप इच्छया, स्वेच्छया, स्वेच्छा से भगवान विष्णु अपना नरसिंहावतार धारण किए हैं, यहाँ पर किसी की इच्छा से नहीं। जब जब संसार में कष्ट आते हैं, भक्तों पर कष्ट आते हैं, उस कष्ट के निवारण के लिए भगवान अपनी स्वेच्छा से अपना रूप धारण करते हैं। और मानव कर्म के अधीन होते हैं, कर्म के परतंत्र होते हैं, किंतु भगवान विष्णु यहाँ पर जो नरसिंहावतार धारण किए हैं किसी कर्म के अधीन होकर करके नहीं, ये स्वतंत्र। मानव कर्म के अधीन होता है, किंतु भगवान कभी भी कर्म के अधीन नहीं होते हैं। जैसे लोक के कल्याणार्थ के लिए, लोक के त्राह है, उस कष्ट को दूर करने के लिए वह कर्म को छोड़ करके, कर्म के अधीन न होकर के आवश्यकता अनुसार रूप धारण करते हैं। इसलिए यहाँ पर जो वश ध्वनि हो रही है स्वेच्छा के शरणा में हो रही है। दूसरा नख, कहते हैं जो नखा नाम प्रणत्वेन प्रणेंच, जो नख हैं ये प्रहार के साधन हैं। नख क्या है, प्रहार के साधन है, किंतु यहां पर जो नख है यह प्रहार के साधन के साथ साथ ये अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है, कष्ट का निवारण कर रहा है। और इस कष्ट के निवारण में अपने कर्तव्य को कर रहा है। कर्तव्य के करते क्या कर्तव्य है कि कष्ट का निवारण कर रहा है। शरणागतानाम आर्तयः कष्टानि, शरण में आए हुए लोगों के कष्ट का नाश करता है। इसलिए इस नख में शक्तिता प्राप्त है, इस नख में क्या है, शक्तिता प्राप्त है। इसलिए यहाँ पर क्या है कि नखा में यहाँ पर भी वश ध्वनि प्राप्त हो रही है। अब बात आती है अलंकार ध्वनि की। अलंकार ध्वनि तो कहते हैं जहां पे अलंकार प्रधान रूप से चमत्कृत होता है वहां पर अलंकार ध्वनि होती है। इस कारिका में 3 अलंकार प्राप्त होते हैं। पहला व्यतिरेक अलंकार, दूसरा उत्प्रेक्षा अलंकार, तीसरा अपनृति अलंकार। व्यतिरेक अलंकार जो यहाँ प्राप्त हो रहा है वह कहते हैं उपमानाद यजन्यस्य व्यतिरेक स एव स। व्यतिरेक कहते हैं विशेषण कृतः, अतिरेक व्यतिरेक। इस प्रकार से व्यतिरेक का लक्षण प्राप्त होता है। अब यहाँ पे हम लक्षण घटाते हैं कि इस कारिका में लक्षण कैसे घटित होता है। तो कहते हैं कि उपमीयते सादृश्यम नियते यत्तत् उपमेयम, यह उपमेय का लक्षण है। और फिर कहते हैं उपमीयते सादृश्यम नियते एन तत् उपमानम, अर्थात जो चंद्रमा इंदु है, चंद्रमा उपमानभूत चंद्रमा से, उपमानभूत चंद्रमा से जो नखा है, नखा उपमेय भूत नख का आधिक्यता दिखाई जा रही है। क्या दिखाई जा रही है, अतिरेक दिखाया जा रहा है, आधिक्यता दिखाई जा रही है। कैसा आधिक्य है तो कहते हैं विशेषण कृत आधिक्य। कैसा आधिक्य, विशेषण कृत आधिक्य। यहाँ क्या विशेषण है, क्या आधिक्यता है तो कह रहे हैं कि नख है और जो चंद्रमा है दोनों में देखिए समानता प्राप्त होती। स्वच्छता के कारण स्वच्छता गुणेन, तो स्वच्छता चंद्रमा में भी हो सकता है और नख में भी है। वक्रता नख में भी है और चंद्रमा में, तृतीया का जो चंद्रमा होता है वह वक्रता और आकृति से दोनों सुंदर हैं। यह तो इनके सामीप्यता, कहते हैं कि दोनों में तो सामीप्यता दिख रही है। किंतु आधिक्य क्या है, इस जो उपमानभूत चंद्रमा से जो उपमेयभूत जो नख है इसमें क्या आधिक्य है तो कह रहे हैं विशेषणकृत, जो विशेषणकृत, अर्थात कह रहे हैं कि जो प्रपन्नार्थ छिदः है,
जो चंद्रमा है वह शरणागत, शरण में आए हुए लोगों के कष्टों का नाश नहीं करता है, और नख क्या करता है, शरणागतानाम प्रपन्नानाम शरणागतानाम, शरण में आए हुए लोगों के कष्टों का नाश करता है, शरण में आए हुए लोगों के कष्टों का नाश करता है। यही यहां पर आधिक्य है, और ये विशेषणकृत जो आधिक्य है, इसलिए यहां पर क्या प्राप्त हो रहा है, व्यतिरेक अलंकार ध्वनित हो रहा है। तो ये जो विशेषणकृत आधिक्य के कारण यहां पर इस कारिका में जो अलंकार ध्वनि है वो चमत्कृत हो रही है। दूसरा जो अलंकार प्राप्त हो रहा है वह अलंकार है उत्प्रेक्षा। उपमान भूत, यहां पे उपमान भूत चंद्रमा क्या कर रहा है, जो बालचंद्र 10 नखा है उपमेय भूत, इसमें जो संभावना व्यक्त कर रहा है कि हम अकेले थे कि नारे 10 हैं जो ऐसा हमको तिरस्कृत कर रहे हैं, आज मैं तिरस्कृत हो रहा हूं, इस कारण से यहां पर संभावना व्यक्त कर रहा है, इसलिए यहां पर क्या कर रहे हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार प्राप्त हो रहा है, यहां पर यह ध्वनि लक्षित हो रही है। तीसरा यहाँ पे जो अलंकार ध्वनि प्राप्त हो रही है वो अपनोति अलंकार। तो सामान्यतः यदि हम लक्षण में घटाएंगे तो लक्षण में नहीं घटेगा, किंतु जो प्राचीन आचार्यों ने जो लक्षण दिया अपनोति का कि किंचित निषिद्ध किंचित स्थाप्यते, इस अनुसार यदि हम लक्षण घटाएंगे तो यहाँ पे अपनोति अलंकार भी प्राप्त हो जाएगा। चंद्रमा को निषिद्ध किया जा रहा है और ये जो 10 नखा है इस नख को क्या किया जा रहा है, स्थापित किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे अपनोति अलंकार प्राप्त हो रही है। इस प्रकार से इस कारिका का देखें तो कारिका का हमने पद पदार्थ पे चर्चा कर लिया और सामान्यतः का जो वैशिष्ट ध्वनियों का उस पे भी हमने चर्चा कर लिया। इस प्रकार से कारिका मंगलाचरण पूर्ण होता है। धन्यवाद।